जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ चैप्टर है बच्चे आपका 3, एक्सरसाइज आपकी 3.3 है। क्वेश्चन नंबर उसका 5 है। टोटल बच्चों इसके 5 जो है कीमतें आपके पास दी गई है। लॉग 2 की कीमत दी गई है 0 जो होते हैं वो 30 10 है। लॉग 3 की कीमत है 0.477 है और लॉग 5 की कीमत 0.690 दी गई है। तो ये बच्चे आपके पास जो दी गई है इनकी आपने कीमतें मालूम करनी है। ठीक है जी। तो बच्चों देखिए, पहला चीज अगर देखा जाए तो आपके पास लिखा हुआ है जी लॉग 32 को आप बच्चे फैक्टराइज कर ले। अगर फैक्टराइज करके देखा जाए तो 2 पर आप डिवाइड करेंगे आपके पास आता है 16, फिर 2 पर करेंगे आपके पास आ जाएगा 8, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 4, फिर 2 पर आपके पास आ जाएगा 2। तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 डॉट 2, ये 5 दफा 1 2 3 4 5 दफा बच्चे आपके पास आते हैं 2 डॉट 2 और डॉट 2। अब देख ले बच्चे 2 आपके पास कितनी दफा आ गए, 2 आपके पास 5 दफा आ गए। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो बच्चों जब भी लॉग को हल किए जाते हैं तो लॉग के बाद वाले रकम की जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो इसको हम लिखेंगे लॉग 5 लॉग 2। तो ये बच्चे आपके पास 5 है। लॉग 2 की कीमत आपके पास ऊपर पेपर में भी बच्चे आपके पास दी हुई आएगी। तो ये वाला इसी तरह ही सवाल आपके लिखा होगा और वो आपके पास लिखे 0.301 बच्चों 5 में से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 5 0, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15.25। ये बच्चों आपका आंसर है 2 नंबर का आपके जो बच्चों पेपर में आएगा। जी बच्चों अब हम इसके चलते हैं जो नंबर 2 की तरफ। तो लिखा है लॉग 24। इस तरह 24 को भी बच्चे आप फैक्टराइज कर लें। 2 पर डिवाइड करेंगे आपके पास 12 आ जाएगा, फिर 2 पर करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा, फिर 2 पर करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा। तो लॉग 24 को हम लिखेंगे इसी तरह लॉग, ये वाले बच्चे आप लिखेंगे 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 3 बच्चे ब्रैकेट आपको लाजमी लगानी है। ये आपके पास आ जाएगा लॉग, हम 2 देख ले बच्चे आपके कितनी दफा आते हैं, 2 3 दफा आते हैं, उसको 2 की पावर 3 लिखेंगे और डॉट आपके पास है लॉग 3। अब ये लॉग एक लॉग लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर बच्चे आपके पास 2 रकमें और दोनों के दरमियान डॉट ही है, ज़रब की अलामत है। रूल बच्चों हमने पढ़ा हुआ है कि जब 2 रकमों के अंदर एक लॉग लिखा हुआ हो, 2 रकमें आपस में ज़रब खा रही है ब्रैकेट के अंदर, तो वहां पे हम जमा की अलामत लगा देते हैं। तो ये आपके पास हर रकम के साथ लॉग लगा देते हैं। तो बच्चों अभी 2 की पावर 3 लिखा हुआ है तो 3 आपके पावर जो होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। आपके पास है लॉग 2 और ये आपके पास है लॉग 3। बच्चे आपके पास लॉग 3 लॉग 2 की कीमत आपके पास दी गई है जो कि आपके पास 0 3 0 1 और 2, इसके बाद ब्रैकेट ये 3 को आप लॉग 2 की रकम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आगे लॉग 3 लिखा हुआ है। तो बच्चों ये आपके पास लॉग 3 की कीमत 0.477 और 1, 3 को हम रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 0 0 और 3 से मल्टीप्लाई तो बच्चे आपके पास आ जाएगा 9। आगे आपके पास प्लस की अलामत है 0.477। अब बच्चों दोनों को आप जमा कर दें, 0 है ये आपका 1 है, 1 आ जाएगा, ये आपके पास 7 है, 7 3 में जमा हो जाएगा तो आपके पास 10 आ जाएगा, एक आपके पास असर आ जाएगा, ये आपके पास 0 है, आपके 7 और पीछे वाला असर आपकी हो जाएगी 8 और 4 जब 9 में जमा होगी तो आपके पास आ जाएगी 13 और एक आपका शरीर से आगे चला जाएगा और ये बच्चों आपका आंसर है। जी बच्चे अब हम इसके चलते हैं जो नंबर 3 की तरफ, जो कि आपके पास लिखा लॉग 3 से 1/3 अंडर रूट जज़ब की अलामत लगा दी गई है। तो सबसे पहले हम जो कि इसको इसकी संख्या तोड़ेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बच्चे आपके पास आ जाएगा 10/3 और इसके ऊपर जज़ब की अलामत भी है, ये आपके पास आ जाएगा लॉग। अब हम जज़ब को खत्म करेंगे तो ये प्रथम शक्ल में लिखा जाएगा तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 1/2। तो बच्चों आप देखिए आपके पास लॉग 10 है, लेकिन अगर डाटा में देखा जाए तो आपके पास ना लॉग 10 नहीं है, आपके पास लॉग 3 की कीमत है, ये लॉग 5 की कीमत है, या लॉग 2 की कीमत है। तो इसमें 10 को भी आप इस तरह करके लॉग 2 ज़रब हम लिखेंगे तो लॉग 5 और बटे में बचे आपके पास है 3 और इसकी होल पावर जो लिखी है वो आपके पास है 1/2 यानी 1/2। अब बच्चों ये लिखा है 2 ज़रब 5/3, ये इसकी होल पावर लिखी हुई है तो इसका मतलब तीनों रकमों की इकट्ठी पावर है। तो बच्चों आप इसको शुरू में लें और इसी को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट आपको लाजमी लगानी है।
बाकी पीछे वाला पिछली मशीन वाला इसी मशीन वाला रूल हम अप्लाई करेंगे कि जब रकम जो कि ज़रूर खा रही हो हर रकम के साथ जो है लॉग लिख दिया जाता है और दरम्यान में जगह की रकम लगा दी जाती है। बटे में आपके पास 3 लिखा हुआ और बटे में रकम जो होती है वो माइनस हो जाती है और इसके साथ ही लॉग लगा देंगे और ये रकम माइनस हो जाएगी। तो 1/2 को बच्चों आप बाहर ही रहने दें, ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है। तो इस तरह 1/2 जो तो आपको कॉमन आ जाएगा। अगर चाहे आप बच्चे 1/2 कॉमन नहीं लेते तो फिर आपको इस रकम के साथ भी शुरू में 1/2 लिखना पड़ेगा, log 5 के शुरू में भी 1/2 लिखना पड़ेगा और log 3 के शुरू में भी 1/2 लिखना पड़ेगा। वो तरीका जरा मुश्किल है, तो बेहतर बच्चे आप इसको कॉमन ले लें, शुरू में लिख लें 1/2। अब बच्चे आप टेबल से देख लें log जो कि 2 की कीमत कितनी दी गई है, जो कि आपके पास है ये रकम दी गई है, प्लस आपके पास जो कि log 5 की कीमत है, तो ये आपके बच्चे टेबल से देख लीजिए आपके पास दी गई है। और इसी तरह log माइनस log 3 की कीमत आपके पास ये दी गई 0.4771 ब्रैकेट बच्चों आपको लाजमी लगानी है। ये आपके पास आ गया 1/2। इन दोनों रकमों को आप जमा कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0। 9 को 1 में जमा करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, फिर 9 और असर आपका 10 हो जाएगा। फिर आपके पास आगे आ जाते हैं जी 0 आ गया, 9 आ गए, फिर 9 और 10 हो जाएंगे, 6 और 3 9 और 10 बच्चों फिर आपका 10 हो जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा और माइनस बच्चों आपके पास है 0.4771 और यहाँ पे आपके पास उसका लिखा है 1/2। अब बच्चे आपने इस एक में से इसको जो है वो निकाल देना है, चाहे तो आप कैलकुलेटर से कर लें तो बेहतर है बच्चे आप कैलकुलेटर से कर लें, नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें से आप इसको निकाल दे रहे हैं। ये आपको 10 बन जाएंगे, 10 में से 1 निकलेगा आपके पास आ जाएगा 9, ये भी बच्चे आपके पास 9 बच जाएंगे, 9 में 7 निकले आपके पास आ जाएगा 2, ये भी 9 बच जाएंगे, 9 में से 7 निकलेंगे आपके पास आ जाएगा 2 और ये भी आपके पास आ जाएगा 9, 9 में से 4 निकलेंगे तो बच्चे आपके पास पहुंच जाएंगे 5 और ये एक जो होगा आपका जो कि हसन की तरफ चला गया आपके पास आ जाएगा 0.5 2 2 और 9 और ये 1/2 का मतलब होता है कि 2 बटे में है, तो इसको आप लिखना चाहे तो लिख लें 5, ये आपके पास है 5 2 2 9 और बटा बचे आपके पास आ जाएगा 2। जब आप इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0, तो 2 को जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, एक आंसर बच जाएगा 12 बच जाएंगे तो आपके पास बचे 6 और ये आपके पास 2 और आगे 9 है तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और ये बच्चों आपका आंसर है। ये बच्चों 2 नंबर का आपके पेपर में आएगा और ये कीमत आपके दी हुई आएगी जी। बच्चों अब हम इसके चलते हैं अगले जो उसकी तरफ, ये क्वेश्चन 5 जो है क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो कि आपके पास लिखा है जो log 8/3, ये बच्चों आपका जो नंबर है 4। ये बच्चे 3 की कीमत तो log की दी हुई है, लेकिन आपके पास log 8 की कीमत नहीं है, इसलिए पहले आप log को 8 को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, इस तरह डिवाइड करना पड़ेगा कि चाहे वो log 2 बन जाए, 8 जो होते हैं वो 2 ही बन सकते हैं। तो बच्चों 8 को हम लिख सकते हैं 2 2 और 2 ये 3 दफा लिखा जा सकता है और बटे में आपके पास है 3। तो अब अगर देखा जाए तो बच्चों 2 आपके पास आ जाएगा 3 दफा, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और बटे में आपके पास है 3। अब 2 रकमें बच्चे आपके पास डिवाइड हो रही है, तकसीम हो रही है, जब रकमें तकसीम हो रही हो तो हम हर रकम के साथ जो है वो लॉग लगा देंगे और दरमियान में माइनस की लामत लगा दी जाती है। ये शुमारकर्ता के साथ भी आप लॉग लगा देंगे, मखरज के साथ भी लॉग लगा देंगे, दरमियान में माइनस की लामत आ जाएगी क्योंकि जब रकमें तकसीम हो रही हो तो उस वक्त आपने माइनस की लामत लगानी होती है। अब 2 की पावर बच्चे 3 लिखा हुआ है तो 3 शुरू में आ जाएंगे, तो ये आपके पास है गुलाब 2 और माइनस आपके पास है log 3। ये आप बच्चे 3 उसी तरह लिखेंगे, log 2 की कीमत ऊपर आपके पास दी गई जो कि आपके पास 0.3 0 और 1 है। आगे log 3 की कीमत भी आपके पास दी गई है, वो आपके पास है 0.477 इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 0 3 0 और 9। ठीक है जी। आगे माइनस की अलामत है 0.4 7 7 और 1। अब बच्चों आपने इसमें से इस रकम को जो होता है वो तफरीक करना है, कैलकुलेटर चेक वाले ये 10 बन जाएंगे, 10 में से 1 निकलेगा आपके पास आ जाएगा 9, ये बच जाएंगे बच्चे 2, ये 12 हो जाएंगे, 12 में 7 निकलेगा आपके पास आ जाएगा 5, ये भी आपका रह जाएगा 9
9 में 7 निकल के आपके पास आ जाएंगे 2, ये पे आपके मिल जाएगा 8 और 8 में से 4 निकलेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएंगे 4 और ये बच्चों आपका आंसर है। जी बच्चों अब हम इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपके पास लिखा हुआ log 30। तो बच्चों ये बड़े आसान जो है log 30 को फैक्टराइज इस तरह हम कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाता है जी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। तो या इसको आप फैक्टर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 बन जाता है। 6 का जीरो अगर तो आपको 2 3 आ जाएगा, तो 2 3 और 5 उनको मल्टीप्लाई करें तो बच्चों आपको 5 को 3 15 बन जाएगा, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बन जाएगा 30। बराबर के आपको बच्चे आप लाजमी लगानी है। आप एक लाख लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, हर रकम के साथ हम लॉग लगा देंगे और तमाम रकमों के दरमियान में हम जमा या प्लस की अलामत लगा देंगे। ये आपके पास log 2 आ गया, जमा log आपको बच्चे 3 लिखने हैं, जमा log 5 लिखने हैं बच्चे। ये अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये ब्रैकेट के बगैर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अब बच्चे आपके पास कीमतें ऊपर दी गई है, वो कीमत दर्ज कर दे। log 2 की कीमत आपके सामने दी गई है जो कि आपका 0.30 और 10 है, प्लस आपके पास log 3 की कीमत है जो कि आपके पास 0.4771 है, जमा log 5 की कीमत है जो कि आपके पास 0.6 9 9 और 0। तो बच्चे तीनों रकमों के दरमियान में जमा की अलामत है, सिर्फ आपने इसको जमा करना है। 0 जमा 1 जमा 0 आपका एक आ जाएगा, यहाँ पे 9 है, 9 को 7 में जगह 16 आ जाएंगे, 16 और 1 आपके बन जाएगा 17। हासिल आपका एक आ जाएगा, यहाँ पे 9 है, 9 और 7 16 और एक हासिल यहाँ पे 0 है, 16 रहेंगे और एक हासिल आपका 17 हो जाएगा। फिर आपके बच्चे एक हासिल आ जाएगा और आगे आपके पास है 6 4 10 10 और 3 13 और आंसर आपके पास हो जाएगा 14 और एक जो आपके शहरी के आगे चला जाएगा। तो बच्चों आप कैलकुलेटर से जमा कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे रख के जमा कर सकते हैं। चूंकि 10वीं 9वीं जमात में कैलकुलेटर की इजाजत होती है तो बच्चों आप कैलकुलेटर से आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 5 इसके बच्चे जो है सवाल के तो इनमें से एक जो अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में आ जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।